अभी जातीय जनगणना में 550 करोड़ रुपया खर्च हो गया और आप फिर बोल रहे हैं फिर कराने को, तो फिर जनता के पैसा 550 रुपया खर्च हुआ तो किसी का जीवन बर्बाद कर दीजिएगा आप। इनके ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार को, और जो वास्तविक जो सभी जातियों का वास्तविक संख्या है इस सरकार को बताना पड़ेगा। हमारी मांग है कि पंचायत स्तर पर जाति जनगणना किया जाए। कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है, कोई कर्मचारी को पैसा नहीं मिला है, कोई कर्मचारी घर घर जाके नहीं जाति गणना किया है। आपका नाम क्या हुआ? रास्ता परवीन। रास्ता परवीन जी, आपका तो जातीय जनगणना में सबसे ज्यादा डेटा दिखाया गया है, फिर आपके जातीय जनगणना सही नहीं हुआ है, इसको फिर खत्म करके दूसरा जातीय जनगणना। इसमें तो आपको फायदा दिखाया गया है 17%। हमारे साथ हैं जो प्रदेश युवा प्रदेश अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोक जनता दल के, ये बताएंगे। देखिए, विगत दिनों बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया है उसमें भारी विसंगति है, भारी अनियमितताएं हैं। जैसे क्या क्या विसंगति? उसमें एक विशेष जाति को चढ़ा बढ़ा के संख्या को दिखा दिया गया है। उस समाज को, उस की राजनीति को जो चुनौती देने वाली दूसरी जातियां हैं उनकी संख्या को इतना कम करके दिखाया गया है कि आने वाले दिनों में उनके सामने कोई चुनौती पेश नहीं करे। जैसे लालू जी सत्ता में आए 90 में सामाजिक न्याय के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर सत्ता में आने के बाद उन्होंने जातिवाद और परिवारवाद में उसको परिवर्तित कर दिया। उसके खिलाफ कुर्मी चेतना महारैली हुआ, बाद में लपकू समाज एक हुए, अति पिछड़ा समाज एक हुए। तो इन जातियों ने लालू प्रसाद यादव की सत्ता को चुनौती दिया, जिसका नतीजा हुआ 2005 में उनकी सरकार चली गई और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। तो ये लालू जी की साजिश है और लालू जी के दबाव में आकर नीतीश कुमार ने इस रिपोर्ट को जारी किया है कि जिस तरह से मेरे खिलाफ कुर्मी समाज के, कुशवाहा समाज के, अति पिछड़ा समाज के, दलित महादलित समाज के लोगों ने चुनौती पेश की। आने वाले दिनों में हमारा बेटा तेजस्वी यादव के खिलाफ इस समाज का कोई नेता चुनौती पेश नहीं करे। इसके लिए इसकी आबादी को इतना कम करके दिखाओ कि इनका मनोबल टूट जाए। लेकिन लालू जी के दबाव में गणना हुआ है, लालू जी के दबाव में आकर, चूंकि नीतीश कुमार का तो बिल्कुल सरेंडर हो चुका है, बिल्कुल ये पंगु हो चुके हैं लालू जी के सामने। तो लालू जी की जैसे इच्छा हुई है वैसे उन्होंने रिपोर्ट जारी करवाया है। तो हम लोग का मांग है कि इस रिपोर्ट को पंचायत स्तर पर सार्वजनिक किया जाए ताकि सभी लोग अपना अपना देख लें कि मेरा है कि मेरा परिवार का है नहीं है, और एक निश्चित समय सीमा दिया जाए। उस तय समय सीमा में लोग अपना आपत्ति देंगे और आपत्ति लेकर और आर्थिक गणना के साथ दोबारा इसको फिर से जारी किया जाए, तब उसको सही माना जाए। क्या लगता है अभी जातीय जनगणना में 550 करोड़ रुपया खर्च हो गया और आप फिर बोल रहे हैं फिर कराने को, तो फिर जनता के पैसा 550 रुपया खर्च हुआ तो किसी का जीवन बर्बाद कर दीजिएगा आप। जातीय गणना रोज नहीं होता है। 1931 में जातीय गणना हुआ, उसके बल पर 92 साल राजनीति चला। अब बताइए कि अभी जो गणना हुआ है पता नहीं 100 साल बाद होगा कि 50 साल बाद होगा, अभी से कितना नुकसान होगा समाज के विभिन्न वर्गों का। तो अगर गड़बड़िया हुई तो इसका दोषी कौन है? मुख्यमंत्री को पहले सोचना चाहिए, तेजस्वी जी को पहले सोचना चाहिए। इनके ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार को, और जो वास्तविक जो सभी जातियों का वास्तविक संख्या है इस सरकार को बताना पड़ेगा। मैडम, जो आप लोग यात्रा लेकर राजभवन तक जा रही है जातीय जनगणना में, इसमें क्या विसंगति है, क्या विशेष क्या है कि हम लोग की नीतीश कुमार हम लोग को जनगणना के लिए हम लोग समाप्त नहीं है, इसीलिए हम लोग आज नीतीश कुमार बहुत घोटालाबाज हैं, घोटाला बहुत किया है, इसीलिए हम लोग माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए झंडा तोलन के लिए राजभवन हम लोग निकल रहे हैं। गोपनीय जाति जनगणना किए हैं, इसमें उन्हें पहले से घटा करके तो वो नहीं चलेगा ना। गोपनीय जाति जनगणना वो किए हैं, घर घर जाके पंचायत स्तर से। क्या है मांगे मैडम आपकी? आवाज जैसा कि नहीं आ रहा है, मांगे क्या है आपकी राज्यपाल महोदय? हमारी मांग है कि पंचायत स्तर पर जाति जनगणना किया जाए, पंचायत स्तर पर जनगणना किया जाए, तभी हम लोग मानेंगे। जैसा कि मैडम जातीय जनगणना में 550 करोड़ रुपया खर्च किया गया राज्य सरकार का, भारतीय बिहार के जनता को तो का फिर पैसा खर्च करके जातीय जनगणना। कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है, कोई कर्मचारी को पैसा नहीं मिला है, कोई कर्मचारी घर घर जाके नहीं जाति गणना किया है, इसलिए कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है। कहाँ पर है पैसा खर्च किए हैं जो दिखावे हैं? नीतीश कुमार के डाटा 550 करोड़ रुपया किया कि 550 करोड़ रुपया सब घोटाली बातें हैं, सब घोटाली बातें हैं। उनको घोटाला, एक चारा घोटाला है, एक जाति घोटाला है, आदत पड़ गया है घोटाला करते करते, इसलिए इसको नहीं, पंचायत स्तर पर जाति गणना फिर से करना पड़ेगा। मैडम, क्या मांगे आपको राज्यपाल महोदय से? बिल्कुल यही मांग है कि जो भी जातीय जनगणना के आनन फानन में जो रिपोर्ट सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए पेश की गई है
वो बिल्कुल फर्जी है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और इस रिपोर्ट को करेक्ट करके बिल्कुल ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि रिपोर्ट में पारदर्शिता हो, वो पंचायत स्तर पे रिपोर्ट जाए और बाकी जो भी लोग एक समय अवधि निर्धारित की जाए ताकि सारे लोग अपना नाम और जाति चेक कर सके। इवन मुझसे भी नहीं पूछा गया, जब लोगों तक उनके प्रतिनिधि गए ही नहीं तो उन्होंने ये जनगणना किस आधार पे की? मैडम, जातीय जनगणना में 550 करोड़ रुपया खर्च किया गया, लेकिन आप बोल रही है कि फिर से कराना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये गलत है, हम लोग, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा से जाति जनगणना के सपोर्ट में थे, लेकिन ऐसी जाति जनगणना के सपोर्ट में नहीं जो कि सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किया गया हो। इसलिए हम लोग उसके विरोध में हैं और आज हमारा राजभवन मार्च है जिसमें हम लोग जा रहे हैं और अगर इसमें संज्ञान नहीं लिया गया तो हम लोग आगे भी आंदोलन करने को तैयार हैं। जनता की मांग है, पूरे बिहार की मांग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रीय लोक जनता दल इस जाति जनगणना से खुश नहीं है। बिहार का हर एक नागरिक इस जाति जनगणना से खुश नहीं है और वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने आर्थिक रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। जब आप किसी के यहाँ गए नहीं, आपका प्रतिनिधि कहीं तक पहुंचा नहीं, तो ये रिपोर्ट किस उसमें तैयार की गई? और ये सब कुछ फर्जी है और अब उनकी मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी, उनको रिपोर्ट में सुधार करना ही होगा। मैडम, आपकी क्या है विसंगति? जातीय जनगणना में क्या त्रुटि है, क्या गलती है? जाति जनगणना हर जाति को जनसंख्या कम दिखाई गई है और चाचा भतीजा मिलके हर जाति को जनसंख्या वो आपका यादव जी के छोड़ाकर इनका सब जनसंख्या को कम दिखाया गया है कि कहीं सरकार में दूसरा को बेपत्ता मत आ जाए। आपका नाम क्या हुआ? राशिदा परवीन। रास्ता परवीन जी, आपका तो जातीय जनगणना में सबसे ज्यादा डेटा दिखाया गया है, फिर आप क्यों जातीय जनगणना सही नहीं हुआ है, इसको फिर खत्म करके दूसरा जातीय जनगणना। इसमें तो आपको फायदा दिखाया गया है, 17%। बहुत सारा जाति को हिंदी में डाल दिया गया है, इसलिए हाँ जी। जैसा कि इन लोगों के सुने और आगे की तरफ हमारे साथ बने रहिए। इन लोग की यात्रा है जो राजभवन तक जाएगा और राजभवन तक हमारे साथ बने रहिए। हम आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए गांधी मैदान से किशन कुशवाहा के साथ।